चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। बिहार चुनाव की बात करें, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बीजेपी और आरजेडी के बीच की ये टक्कर हो गई है। नीतीश कुमार जूनियर पार्टनर है, उन पर भी इस बार ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। कांग्रेस भी जूनियर पार्टनर है, उस पर भी ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। ये मुकाबला मोदी और तेजस्वी, बीजेपी और आरजेडी का है। आपका क्या मानना है? नहीं, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? नहीं, मोदी जी से मुकाबला तो होने का सवाल ही नहीं है। मोदी जी से मुकाबला कैसे होगा? मोदी जी थोड़ी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। मोदी जी ने अपनी पार्टी से दो डिप्टी सीएम बना रखे हैं। अगर मोदी जी से ही मुकाबला होना है तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी को रिजाइन दे देना चाहिए। डेमोक्रेसी में 3 स्तर के चुनाव क्यों होते हैं? मतलब मुखिया का चुनाव भी मोदी जी ही लड़ेंगे, एमएलए का चुनाव भी मोदी जी ही लड़ेंगे, मोदी जी ही चेहरा और होते हैं। सांसद का चुनाव भी मोदी जी ही बीजेपी लड़ेंगे। इसका चेहरा सब जगह मोदी जी ही होते हैं। तो चेहरा मतलब क्या क्रीम बेच रही है बीजेपी? कि जो है किसी मॉडल का फोटो लगा करके क्रीम बेचेंगे, किसी मॉडल का फोटो लगा करके डिओड्रेंट उन्हीं के नाम पर वोट मांगते हैं, उन्हीं के नाम पर वोट मिलता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नहीं, उन्हीं के नाम पे अगर वोट मिलता है तो 2015 में उनके नाम पे वोट क्यों नहीं मिला था? 2020 में जो है उनके नाम पे वोट क्यों नहीं मिला था? क्यों जो है थूक करके चाटना पड़ा? बिहार में यही बोलते हैं, खड़ी खड़ी। क्यों थूक करके चाटना पड़ा? नीतीश जी के लिए क्या बोले थे? बिहारियों का डीएनए खराब है, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। तो क्या ब्लूटूथ से डाउनलोड हो गए नीतीश कुमार फिर से एनडीए में? बात तो सही है। ये फंस गया सीएम। कौन से दरवाजे से आ गए? ये जो सारी भाषा बोली गई, तमाम जो प्रहार किया गया जेडीयू के ऊपर, नीतीश जी के ऊपर, और फिर जाकर के जो है नीतीश जी के साथ अलायंस कर, मतलब नीतीश फैक्टर है ना, नीतीश जी जहां रहेंगे वही जीतता है। नहीं, नीतीश जी इस बार भी एनडीए में। अगर नीतीश जी चेहरा नहीं है तो मोदी जी तो अपने राज्यों में, जो बीजेपी शासित राज्य है, वहां सिर्फ अपना फोटो लगाते हैं, अपने सीएम का भी फोटो नहीं लगाते हैं। बिहार में नीतीश जी का फोटो क्यों लगा रहे हैं? और आपको लगता है कि ये मोदी जी को नागवार गुजर रहा होगा? मतलब नीतीश जी फैक्टर है ना, आप ये मान रहे हैं ना कि नीतीश जहां होते हैं वही गठबंधन जीतता है। बिल्कुल है। जो इंसान आज तक अपनी फोटो अपनी पत्नी के साथ नहीं लगाया हो, वो इंसान जो नीतीश कुमार के साथ अपनी फोटो लगा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से फैक्टर है। क्या बात है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप पोस्टर जाकर के इसका दूसरा पहलू, नीतीश जहां जिस गठबंधन में होते हैं वही जीतता है कि नहीं? ये तो आप मानते हैं? बिहार में अब तक जितने चुनाव हुए आप देख लीजिए 2005 के बाद। फिर आपको मालूम है नीतीश जी कितना चुनाव हारे हैं? ये भी जरा पता कर लीजिए नीतीश जी कितना चुनाव हारे हैं 2005 से पहले। 2005 में भी जो है उनको 2 बार चुनाव हुआ था। अगर आपको याद हो तो याद है। वो जो है किंग मेकर की भूमिका में रामविलास पासवान जी घूम रहे थे, कहते थे सरकार की चाबी हमारे पास है। फिर उसके बाद 2010, 2015, 2020। हाँ बिल्कुल। नीतीश जी एक चेहरा हैं और नीतीश जी के चेहरे के नाम पे बीजेपी वोट मांग रही है, और जब चुनाव हो जाएगा, बीजेपी जब वोट ले लेगी, तब नीतीश जी को निपटा देगी। यही समझ रहे हो ना? नाइस। मतलब एनडीए की सरकार आ रही है। एनडीए की नहीं, बीजेपी की सरकार बनाने की ये योजना है। तो बीजेपी की आ रही है सरकार? एनडीए तो बस नाम आ रही है बीजेपी की सरकार। उनकी कोशिश है, सरकार लाना तो जनता का काम है। हाँ। मैं बस बता रहा हूं कि बीजेपी की कोशिश क्या है। बीजेपी नीतीश जी को साथ रखे बिना बिहार में कुछ नहीं है। चाहे वो मोदी जी का फोटो लगा ले, कि अटल जी का फोटो लगा ले, कि गोडसे का फोटो लगा ले, कि गोलवलकर जी का। तो नीतीश जी का सूर्यास्त हो गया क्या राजनीतिक करियर का? नहीं, देखिए, उदय और अस्त जो है वो जनता से है। डेमोक्रेसी में जनता जिसको वोट 45 सीट पे आ गए पिछली बार, और इस बार तो लोग कह रहे हैं कि और कम हो जाएगी। वो बीजेपी का ही कार्यक्रम है, यही तो हम बता रहे हैं। आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार खत्म हो गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं वो नहीं कर पाएंगे। सही पकड़े हैं। अच्छा, देखिए, मानसिक स्वास्थ्य उनकी कैसी है, इस पे हेल्थ बुलेटिन तो बिहार सरकार जारी करेगी, या जेडीयू जारी करेगी, या उनके परिवार के लोग जारी करेंगे। इट सीम्स, ऐसा लगता है। ऐसा इसलिए लगता है कि पिछले कुछ महीनों सालों में जो घटनाएं बिहार में हुई हैं, वो बिहार में शासन प्रशासन चलाने का तरीका नहीं है। जिस तरीके से अफसरशाही बढ़ी है, जिस तरीके से नौकरशाहों का मनमानापन बढ़ा है, जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, जिस तरीके से नीतीश जी तो परिवारवाद पे भाषण देते थे। बताइए, उनके सरकार में बैठे हुए लोग बेटा को आयोग में भिजवा रहे हैं, बेटी को, दामाद को। तो ये जो कार्य प्रणाली है, यह जो वास्तविकता है आज बिहार की, उसको देख करके कोई भी इंसान कह सकता है कि इसका मतलब सरकार नीतीश जी नहीं चला। अच्छा,
गजब बेइज्जती है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और सरकार जा रही है नीतीश कुमार की, ये तो जनता तय करेगी। आपका दावा तो होगा, कोई दावा है हमारा कि क्या दावा? हमारी सरकार आ रही है। कितनी सीटों के साथ आ रही है? अब ये तो देखिए, बिहार का चुनाव है सर, हाँ मुझे इस बात को बोलने में कोई गुरेज नहीं है। हाँ बिहार के लोगों की राजनीतिक समझ के बारे में जो है पूरे देश के लोग लोहा मानते हैं, तो बिहार के लोग क्या फैसला लेंगे कुछ नहीं पता। ये अभी कोई डिसाइड कर दे, ये कहना पर मुश्किल है। लोकसभा चुनाव में तो देखा आपने, 40 में से 31 सीट आई एनडीए को इस बार। तेरा तो गेम बजाना पड़े। आई एम सॉरी बाबू। नहीं, लोकसभा चुनाव में 2014 में भी उनको 39 सीट आई थी, लेकिन 2015 में चुनाव हार गए थे। हाँ। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते पर नीतीश जी उस तरफ थे ना, इसलिए हार गए थे। नहीं, 2014 में नीतीश जी बीजेपी के साथ नहीं थे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। आप डेटा हाँ, 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश जी बीजेपी के साथ नहीं थे। हाँ, लेकिन आरजेडी के साथ थे, इसीलिए जीत गए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 में नीतीश जी बीजेपी के साथ भी नहीं थे। हाँ, नहीं थे, ये भी फैक्ट करेक्ट कर बिल्कुल ठीक। तभी बीजेपी ज्यादा सीट जीती। हाँ। लेकिन 2015 में नीतीश जी बीजेपी के साथ नहीं रहे, हाँ। तो बीजेपी जो है एकदम अपने जो है घुटने पे पहुंच गई। वाह